बोले आपके यहाँ नेता ओके 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 लंबा हो रहा है। आपने बोला आपने कांग्रेस की दयनीय स्थिति है, राशिद अल्वी पे कुछ नहीं बोले। आपने बोला ये एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, यही बोला गया। मैं एक सेकंड राशिद अल्वी कहते हैं कांग्रेस का हाल दयनीय हो गया है, कांग्रेस की हालात के लिए शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है, सीधे तौर पर प्रियंका संभाले संगठन की जिम्मेदारी। अब मुमताज पटेल कहती है अब समय आ गया है कि अपने भीतर झांके और अवलोकन और आत्मचिंतन करें। सिर्फ टॉवल टिकट से पहले हो रहा था, रिजल्ट्स के बाद हो रहा है। बिहार कांग्रेस की समीक्षा बैठक में गोली चलने तक की बात आई है और वहां पर क्या गाली गलौच हुआ है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इन सबका भी जवाब दीजिएगा। यह एजेंडा कौन चला रहा है? अलायंस के साथ तेजस्वी यादव को घोषित नहीं करा, उद्धव ठाकरे को घोषित नहीं करा, यह सब कुछ हुआ। ओके हाँ 30 सेकंड दे दीजिए। पहली बात की जिन नेताओं ने जो भी बात रखी है वाकई उनके बात को मैं सिर माथे पर रखता हूं। पार्टी का आंतरिक मामला है और आंतरिक तौर पे जरूर उसमें सुधार होना चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हम मतभेद वाले हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। और लोकतंत्र में पार्टियों के अंदर यदि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बात करने की हिम्मत कोई रखता है तो बड़ी बात है। आप देखिए ना 2.5 लोगों की सरकार अब तो 2 लोगों की चल रही है। ये 2 लोगों में वसुंधरा जी कहां है? यूपी में बाबा बनाम मौर्य जी का क्या हाल है? सिद्धारमैया गुट का क्या हाल है? छत्तीसगढ़ में रमन सिंह बनाम, अरे रमन सिंह मंत्री हैं, क्या बोल रहे हैं? कह रहे सिद्धारमैया जी का क्या हाल है? अरे आपके मुख्यमंत्री गलत बोल दिया। रमन सिंह बताइए ये हालत है, इसीलिए कांग्रेस के जीरो आते। अरे हो जाता है, कोई बात सुनिए। रमन सिंह बनाम क्या है? अरे रमन सिंह का क्या है? रमन सिंह स्पीकर है। अभी आपने सही बोला, सिद्धारमैया की बात कर दी आपने। देखिए सिद्धारमैया और डीके में झगड़ा चल रहा है। ओके ओके ठीक है। हाँ देखिए सर्वप्रथम तो मैं कहूंगा ये जो इनकी अवस्था है ना, जिसमें आत्मचिंतन नहीं करेंगे, मोदी जी को गाली दो, बीजेपी का क्या हाल है। अरे धन्यवाद भैया, ऐसे ही रखना। 20-25 साल अभी कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं आने वाली है। और मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए कह रहे थे जो वृद्ध हैं 75+ है उनका हम बड़ा सम्मान करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का ऑपरेशन सिंदूर से पहले सर तन से जुदा करके एक ट्वीट किया और बाद में डिलीट किया। इतना सम्मान करते हैं ये वृद्ध लोगों का कि सर तन से जुदा कर देते हैं। चौकीदार चोर है बोला, जनता को नहीं पसंद आया, ऐसा सबक सिखाया। नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री बने, इनकी हालत तो ये हो गई कि ये जाए इटली जाए, थाईलैंड जाए, कोलंबिया जाए, कहीं जाने लायक नहीं बचे। और उसके बाद मैं एक बात कहूंगा, देखिए अब भाजपा की बात कर लेते हैं। 62 ईयर्स 62 साल में पहली बार ऐसा हुआ, लगातार 3 बार जनता ने किसी को आशीर्वाद दिया। उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है और गर्व है हमें उस पर। 7 बार लगातार गुजरात जितवाया है, 3 बार लगातार हरियाणा जितवाया है, 3 बार लगातार गोवा जितवाया है। और एक बात और कह दूं, 38 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा आई। योगी आदित्यनाथ जी को आपने जितवाया है। और ये क्यों संभव है? ये इसलिए संभव है कि हम लोग किसी उपनाम के सहारे नहीं हैं। 18 और 20-20 घंटे काम करते हैं जनता के लिए। कोविड की महामारी आती है तो मोदी जी सुनिश्चित करते हैं हर भारतीय को टीका लगे मुफ्त में, चाहे वो गौरव एक आरोप है कि कल की जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उदास टच और मिडास टच की बात की गई, जिसमें और भी बातें की गई, कांग्रेस के द्वारा कहा गया है कि वो हल्का और ओछापन वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ओछी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भारतीय जनता पार्टी। चलिए सब बात छोड़ के एक बात कहूंगा, सच्चाई कड़वी लगती है क्योंकि चाटुकारों की फौज है, लेकिन बात करते हैं इनके ही साथियों की। क्या सामना में ये नहीं निकला कि इनकी जो पार्टी है कांग्रेस और राहुल गांधी, उसमें क्षमता नहीं है? उद्धव ठाकरे क्या इनको लीडर मान रहे हैं? रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के लीडर है, यहां पे फराज भाई है, उन्होंने कहा राहुल गांधी के नहीं अखिलेश यादव को लीड करना चाहिए। ममता बनर्जी के शब्द है राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, उनमें क्षमता नहीं आगे बढ़े। शरद पवार अमीश भाई क्या कहते हैं? कहते हैं कभी हवेली होती थी कांग्रेस, आज खंडर बन गई है, बंजर है। अब ये शरद पवार कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। तो इसलिए इतना ही कहूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है राहुल गांधी अगले 20-30 साल रहे, जैसा नेहरू जी कह के गए थे। नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा नाती आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा। ओके मैं फराज की भाई की बात जाता हूं। आपने बोला फराज की भाई की बात जाता हूं। फराज की भाई हाँ एक सेकंड, फराज की भाई एक बार पहली बारी बोल रहे हैं।